अरे भाई साहब बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। ये टीका लगा दें यार, जल्दी, बहुत दर्द हो रही। हाय मेरे गोडे के, मुझे टीका लगा दे, मुझे बहुत दर्द हो रही है, मैं बर्दाश्त नहीं हो रही। हाय मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे टीका लगा दें। मुझे नहीं पता, मुझे मोशन आ रहे हैं, मुझे ड्रिप लगा दें, जल्दी फर्क आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप आज का व्लॉग समझ गए होंगे किस मतलब होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज, आप देख रहे हैं नामे की आवाज़। आपको पता चल गया होगा आज का हमारा व्लॉग किस मतलब होगा। आज का हमारा व्लॉग होगा इंजेक्शन और टैबलेट के ऊपर। इंजेक्शन जल्दी हमें रिलीफ क्यों देता है, जबकि जो टैबलेट होती है उससे हमें टाइम क्यों लगता है। और ज़्यादातर जो प्रोफेसर हजरात या डॉक्टर हजरात हैवी लेवल के होते हैं, अटाइयों को छोड़ के वो इंजेक्शन के इतना मुखालिफ क्यों होते हैं, और जबकि वो टैबलेट को ही जल्दी रेफ़र करते हैं कि आप टैबलेट इस्तेमाल करें, जबकि इंजेक्शन हम ये इस्तेमाल करता है। पहली बात तो ये है कि हमें देखनी चाहिए कि इंजेक्शन किस सूरत में इस्तेमाल होता है, टैबलेट किस सूरत में इस्तेमाल होती है। इंजेक्शन भी वही होता है, टैबलेट भी वही होती है, ठीक है। एमजी का थोड़ा सा फ़र्क ऊपर नीचे हो सकता है, होती ही वो है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें आप, ये मेथिकबाल है, ये इंजेक्शन फॉर्म में है, और ये मेथिकबाल है, ये टैबलेट फॉर्म में है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये भी मेथिकबाल है, ये भी मेथिकबाल है, ये भी म्यूकोबालामीन है, ये भी म्यूकोबालामीन है, ठीक है। रेट का डिफरेंस आप कह सकते हैं, वो आप समझ गए जो बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आगे की बात करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, इन अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करिए ताकि वो भी समझ सकें वीडियो इसमें टैबलेट में और इंजेक्शन में क्या फ़र्क है और डिफरेंस जान सकें। तो हम बिना टाइम ज़ाया किए जाए आपका अपने वीडियो पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे कि इंजेक्शन और टैबलेट में डिफरेंस क्या होता है, क्या फ़र्क है इंजेक्शन में और टैबलेट में, ठीक है। सबसे पहले तो इंजेक्शन हर कोई रिकमेंड नहीं करता, ना इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन जो होते हैं वो हर कोई रिकमेंड नहीं करता, ना किसी को रिकमेंड करने की ज़रूरत होती है। और जो टैबलेट होते हैं वो आप बेसिकली यूज़ भी कर सकते हैं। इंजेक्शन जो होते हैं वो हाई लेवल जो प्रोफेसर होते हैं वो भी ना रिकमेंड करते हैं, ना उसे रिकमेंड करने की ज़रूरत होती है। इंजेक्शन फॉर्म जो होती है वो समझ लें कि हमारी लास्ट रोज़ होती है, जब हमें कोई मेडिसिन असर ना कर रही हो या फिर हमारी पेन को हाई लेवल पे हो रही हो, तो हमें इंजेक्शन रिकमेंड किया जाता है। जबकि थोड़ी बहुत या काबिल बर्दाश्त जो दर्द होती है, पेन होती है, हमें टैबलेट मतलब कि असर करनी चाहिए, हमें इसे बर्दाश्त करना चाहिए, फिर ही हमें इंजेक्शन की तरफ आना चाहिए, ठीक है। और छोटी छोटी बात पे हमें इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, ना हम इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं। वैसे भी इंजेक्शन मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। और आप किसी भी हाई लेवल पर जाके पूछ सकते हैं, इंजेक्शन रिकमेंड नहीं होता हाई लेवल पे ही। जब आपका कोई मेडिसिन सूटेबल ना हो रही हो तो फिर इंजेक्शन जल्दी आपको मतलब कि रिकमेंड होता है। तो पहले देखते हैं कि आपको इंजेक्शन किस सूट में रिकमेंड किया जाता है। नहीं, आपको पट्ठों का दर्द, आपको पेट का दर्द, आपको कोई भी पेन हो, आपको जिस्म का दर्द हाई लेवल का हो, आपको एक्सीडेंट, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हुआ हो या कोई और मामला तो हुए हों, तो आपको उस सूरत में मेथिकबाल या पेन किलर कोई भी ले लें, आपको रिकमेंड किया जाता है। रिकमेंड करने की वजह ये होती है कि ये इंजेक्शन जो होता है ये आपकी आईवी लाइन, आईवी में या आईएम में इंजेक्शन लगता है, और इस लगने की सूरत में फ़ौरन ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इसका रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप अटाइयों के साथ लगा लें, ठीक है, मुफ्त कर लें कि वो क्या करते हैं, अटाई नहीं, खैर आपको तो हर कोई जैसे कर रहा होगा, वो मेथिकबाल में डेक्सामेथासोन इंजेक्शन ऐड कर लेता है, जो कि स्टेरॉइड के तौर पे ख़तरनाक इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। अमूमन हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि बाद में इसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर तो लगा देता है, वो लगा के साइड पे हो जाता है, आगे जो उसका नुकसान होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा, ना कि डॉक्टर को भुगतना पड़ता है। इसलिए जो इंजेक्शन होते हैं वो इतना रिकमेंड नहीं होता। हमारे मरीज़, हम क्या करते हैं, दिन से रात ना चले, ठीक है, लो जी आराम आ गया, हमें इससे फ़र्क पड़ गया, ठीक है, हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं, वो इंजेक्शन लगा देते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है हमें।
इंजेक्शन लगा देता है और बच्चे को अगले दिन फ़र्क पड़ जाता है। उससे ये होता है कि बच्चे का जो अंदर का स्टेमिना होता है वो फ़िलहाल उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, वो है ताकतवर हो जाते हैं। खैर उसके बारे में हम अलग बात करेंगे, डेक्सामेथासोन के बारे में अलग बात करेंगे, वो क्या चीज़ होती है, किस तरह काम करती है और क्या क्या काम करती है। लेकिन अलबत्ता ये बता दिया जाए कि किसी चीज़ का उसको मिकोबालामिन को डेकाट्रन के साथ डेक्सामेथासोन के साथ ऐड किया जाए तो घंटों में क्या कि मिनटों में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर इंजेक्शन को पहले मेडिसिन से अगर हम आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंजेक्शन हमारी फर्स्ट डोज टैबलेट हमारी फर्स्ट डोज होती है, इंजेक्शन हमारी लास्ट डोज होती है। अगर हम लास्ट डोज से फर्स्ट पे आए तो हमें सूटेबल नहीं होगा, हमारी बॉडी वो काम ही नहीं करेगी, हमारी बॉडी में वो लो डोज असर ही नहीं करेगी। जब हम फर्स्ट से लास्ट पे जाएंगे तो हमारी बॉडी भी टैबलेट भी असर करेगी और इंजेक्शन भी सूटेबल हमें होगा, दोनों चीज़ें हमें सूटेबल होंगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इंजेक्शन से पहले टैबलेट पे सूटेबल हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है आपकी बॉडी के लिए भी और आपके जिस्म के लिए भी और आपके अंदरूनी मैदे के लिए भी, ठीक है। तो फिर आप बार बार इंजेक्शन ये नहीं करेंगे, हाय भाई मेरे गोडे में दर्द हो रही है, हाय मेरे कंधे में दर्द हो रही है, मोशन लग जाए तो आप क्या कहते हैं, हाय मुझे पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, मुझे ड्रिप लगा दें, ये हो गया वो हो गया। और डॉक्टर हजरत क्या करते हैं जी कि वो कह रहे हैं ठीक है जी बकरा कुर्बानी होने के लिए आ रहा है उसे कुर्बान होने दें, अल्लाह अकबर। जैसे भी ईद आ रही है ईद आ रही है, इसलिए इसी तरह ही उन्होंने आपको कुर्बान करना होता है और आपकी जेबें खाली करनी होती हैं और अपनी जेब लेके दाज में डालनी होती है। माशाल्लाह से वैसे भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं जानता हूँ जिन को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे ही हैं जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है। 100 में सिर्फ 10% कह सकते हैं कि भाई अच्छे भी हैं और बाकी मैं ये नहीं कह सकता बुरे भी हैं, लेकिन मैं भी आपकी नज़र में अच्छे हों। जब वो डेक्सामेथासोन लगा रहे होंगे तो अच्छे ही होंगे। खैर आज का व्लॉग यही था कि भाई इंजेक्शन और टैबलेट में फ़र्क क्या है, इंजेक्शन कब इतना स्लो क्यों असर करती है, टैबलेट इतनी फिर मैं यहाँ गलत बोल गया, इंजेक्शन इतना तेज़ असर क्यों करती है जबकि टैबलेट इतना स्लो असर क्यों करती है। तो ये वजह थी कि भाई टैबलेट जो होती है उसने पहले स्टमक में जाना होता है, फिर उसे थोड़ी अपनी पिघलना कह रहा हूँ सॉरी, ठीक है, थोड़ी रेजिस्टेंस करनी होती है, फिर उसने ब्लड में जाना होता है, फिर उसने अपना जहाँ सिग्नल मिलना है उसने वहाँ असर करना है। जबकि जो इंजेक्शन फॉर्म होते हैं वो डायरेक्ट ही असर करना शुरू कर देती है। तो ये था फ़र्क इंजेक्शन और टैबलेट का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो यार हमारे यूट्यूब चैनल को, हमारे पेज को, हमारे को सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक फॉलो चैनल जो भी है वो कर लिया करें ताकि हम इतनी मेहनत से जो आपको वीडियो बनाते हैं आप तक पहुंच सके और उसे क्या कहते हैं और भी आप जो आपकी नॉलेज है वो इजाफा हो सके। इसके मतलब जो भी आप क्वेश्चन पूछते हैं हम आपको उसका रिप्लाई लाजमी करते हैं और जिसके मतलब आप लाजमी और भी कुछ पूछना चाहते होंगे आप इसमें कमेंट में लाजमी बताएं ताकि हम उसके मतलब वीडियो बना सकें, आपको समझा सकें, बता सकें क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसी के साथ मेरे इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ और भी जो इंजेक्शन के आदी हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें कि इंजेक्शन से थोड़ा अवॉइड किया जाए और टैबलेट की तरफ आया जाए। हम इसके ऊपर एक तफसीली लंबी सारी वीडियो बनाएंगे, ये छोटी सी वीडियो बता रहा हूँ और इसके ऊपर हम दोबारा पार्ट 2 भी बनाएंगे जो कि हमारे तफसील से होगा कि इंजेक्शन का नुकसान क्या है और टैबलेट का फ़ायदा क्या होता है। खैर नुकसान तो दोनों ही का है, ठीक है, तो बताएंगे। इसी के साथ अभी तक हमें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे इंजेक्शन के मुतालिक ही। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।